नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं उदयवीर सिंह मावी, लेक्चरर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल होडल, आपका स्वागत करता हूं विषय केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट 1 में। प्यारे बच्चों, आज हम पार्ट 1 के अंदर जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसमें 4 टॉपिक्स मेन रहेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस के अंदर हम ये जानेंगे पार्ट 1 में व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सेकंड जो पार्ट हमारा रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स में हम 2 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फिजिबिलिटी का मतलब होता है द पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, ए रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स। इसको हम ग्राफ की हेल्प से भी देखेंगे और इसको हम इनकी डेफिनेशन विद सेपरेट फार्मूलाज भी देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं किन किन बच्चों के लिए यूजफुल रहेगा ये। जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी यूजफुल रहेगा, और वो स्टूडेंट्स विच आर गोइंग टू अपीयर इन एनी कॉम्पिटिशन एग्जाम, ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस यूनिट को पढ़ने के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे। प्यारे बच्चों, इस यूनिट को पढ़ने के बाद हम 2 चीजों को जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे टू नो अबाउट द फिजिबिलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन, अगर आपसे कोई कहता है कि कोई रिएक्शन हो रही है बिटवीन रिएक्टेंट X एंड Y, तो X एंड Y में रिएक्शन होकर क्या कोई प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, तो इसके लिए हम फिजिबिलिटी चेक करेंगे। और फिजिबिलिटी के लिए हम फाइंड करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी की वैल्यू। इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर एनी रिएक्शन देन रिएक्शन इज फिजिबल, अदरवाइज नॉट। और दूसरा हम जानेंगे इस रिएक्शन में, इस यूनिट के अंदर हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जानना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं इस चैप्टर के टॉपिक्स के बारे में। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, केमिकल काइनेटिक्स क्या है और इसको हम क्यों पढ़ते हैं। सेकेंड हमारा टॉपिक रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, उसके कितने टाइप हैं। थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को फैक्टर अफेक्ट करेंगे उनमें एक फैक्टर रहेगा कंसंट्रेशन, एक फैक्टर रहेगा टेम्परेचर एंड द अनदर फैक्टर इज द कैटलिस्ट। सो दीज आर द 3 फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिनोट करेंगे dx/dt से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा प्यारे बच्चों, वो रहेगा ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। जब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ते हैं dx/dt इज इक्वल टू k a की पावर x b की पावर y, तो इसमें जो सम ऑफ अननोन पावर्स होता है वो कहलाता है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां हम पढ़ेंगे 0 1 2 3 ऑर्डर की रिएक्शंस, इनके रेट कांस्टेंट की यूनिट एंड डिफरेंशियल रेट लॉज। फिर इन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद देयर हाफ लाइफ्स। तो इनसे भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो न्यूमेरिकल्स होंगे हमारे। फिर हमारा एक क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है और 1 नंबर में भी कई बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो अनदर फैक्टर रहेगा टेम्परेचर, उसके इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया आर्हेनियस इक्वेशन से। देन इन अनदर वीडियो वी विल टॉक अबाउट द आर्हेनियस इक्वेशन एंड कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। अब इसका हमारा जो टाइम चार्ट रहेगा वो कैसे कैसे रहेगा इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये जो पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं synopsis and introduction of chemical kinetics, it takes nearly 10 minutes. Then we will talk about the rate of reaction and definition and its types. तो इसको भी हम 10 से 15 मिनट में कवर करेंगे।
and in next video we will talk about the factor affecting the rate of reaction, then order of reaction, differential and integrated rate law and half life of reaction. इस चार्ट को देखने से आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम इजीली सारे टॉपिक्स को कैसे रिवाइज कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स को इजीली रिमाइंड करने का एक तरीका भी रहेगा। और हमारा जो लास्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा आर्हेनियस इक्वेशन, कॉलिजन थ्योरी एंड एक्टिवेशन एनर्जी पर बेस्ड। तो करीब हम 4 लेक्चर्स में इसको खत्म करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले पढ़ते हैं हम इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। प्यारे बच्चों, डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स में हम सबसे पहले देखेंगे काइनेटिक वर्ड को। काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, जिनमें मूवमेंट होता है। तो यहां क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो रिएक्शंस के मूवमेंट की स्टडी को हम करने वाले हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी विल टॉक अबाउट द मूवमेंट ऑफ रिएक्शन, the rate of reaction and factor affect the rate of reaction। तो मेनली इसकी डेफिनेशन में यही आएगा, the branch in which we will talk about the rate of reaction and factor affect the rate of reaction। rate of reaction में इसकी डेफिनेशन, इसके फैक्टर, टाइप एंड यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिबिलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर। अगर मैं आपसे कहूं जो रिएक्शंस होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्शंस 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहली होती हैं वेरी फास्ट रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस जो बहुत तेज स्पीड के साथ होती हों। अब रिएक्शन का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? रिएक्शन का मतलब होता है पुराने बॉन्ड का ब्रेक हो जाना एंड नए बॉन्ड का फॉर्म होना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें पुराना बॉन्ड इजीली ब्रेक होता हो या वीक बॉन्ड जिनमें ब्रेक हो और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जिनमें फॉर्म हो, ऐसी रिएक्शंस कहलाती हैं हमारी वेरी फास्ट रेट की रिएक्शन। तो इनमें कौन सी रिएक्शंस होती हैं? इनमें रिएक्शंस होती हैं आयनिक रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं रिएक्शन कराता हूं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन, हम सोडियम क्लोराइड के साथ जब कराते हैं तो हमें मिलता है सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस NaNO3। ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी। एक रिएक्शन इसी तरह होगी हमारी बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस H2SO4 के बीच में, ये भी हमारी आयनिक रिएक्शन है। तो इसमें बन जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस HCl, ये भी हमारी वेरी फास्ट रेट की रिएक्शन है। और हम रिएक्शन देख सकते हैं, आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा होगा। एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है NaCl प्लस H2O। प्यारे बच्चों, ये जो वेरी फास्ट रेट की रिएक्शंस होती हैं, वी कैन नॉट स्टडी रेट ऑफ दीज रिएक्शंस। हम इन रिएक्शंस का रेट स्टडी नहीं कर सकते बिकॉज दे टेक्स, इनके जो टाइम जो ये लेते हैं 10 की पावर -14 सेकंड से 10 की पावर -16 सेकंड तक का ये टाइम लेते हैं। तो ये बहुत कम समय में हो जाती हैं। सो वी कैन नॉट स्टडी, इनके हम रेट को मेजर नहीं कर सकते बाय स्टैंडर्ड मेथड। सो ये इम्पॉसिबल होता है इन रिएक्शंस के रेट पढ़ना। जो हमारी सेकेंड टाइप की रिएक्शंस होती हैं वो होती है वेरी स्लो रिएक्शंस। वेरी स्लो रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें बहुत ज्यादा वक्त लगता है। दे टेक्स डेज और मंथ फॉर देयर कंप्लीशन, कई दिन लगे या महीने जिनके कंप्लीशंस में लगते हैं, उनको हम वेरी स्लो रेट की रिएक्शंस कहते हैं। मेनली इनमें कौन सी रिएक्शन आएंगी? अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन पर जाएं या रिएक्शन की डेफिनेशन पर जाएं तो जिनके बॉन्ड को टूटने में बहुत ज्यादा वक्त लगे, मीन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूट रहा हो और वीक बॉन्ड जिनमें बनता हो, ऐसी रिएक्शंस को हम वेरी स्लो रिएक्शंस कहते हैं। इनमें मेनली कौन आती है? इनमें मेनली आती है रिडॉक्स रिएक्शंस, क्योंकि इनमें पहले इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना होता है, फिर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना होता है, उसके बाद ये रिएक्शंस
कंप्लीट होती हैं। एग्जाम्पल के लिए रस्टिंग ऑफ आयरन है, यहाँ रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत वक्त लेता है। दूसरा है, अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करके वाटर बनाते हैं तो H2 + O2 इज इक्वल टू H2O, ये रिएक्शन भी बहुत वक्त लेती है। तीसरा हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, रूम टेम्परेचर पर अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल। इसमें भी बहुत ज्यादा वक्त लगता है। तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा वक्त लेती हैं, सो इनका भी हम जो रेट है वो इजीली स्टडी नहीं कर पाते। तीसरी होती है मॉडरेट रेट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन, जिनको हम स्टडी इस यूनिट के अंदर करते हैं, मॉडरेट रेट रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, मॉडरेट रेट की जो रिएक्शंस होती हैं ये इंटरमीडिएट स्पीड से होती हैं, मेजरेबल रेट होते हैं इनके, और बहुत सारी रिएक्शंस जो हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर ऑफ मॉडरेट रेट। इनके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हम डिकम्पोजिशन कराते हैं H2O2 का, हाइड्रोजन परऑक्साइड का अगर हम डिकम्पोजिशन कराते हैं तो हमें मिलता है 2H2O2 इज इक्वल टू 2H2O प्लस O2। तो ये हो गई हमारी मॉडरेट रेट की रिएक्शन। इसी तरह अगर हम डिकम्पोजिशन कराएंगे N2O5 का, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का अगर हम डिकम्पोजिशन कराएंगे तो हमें मिलेगा 2N2O4 2N2O4 प्लस O2। जिन रिएक्शंस में ऑक्सीजन निकलती है वो रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं। तीसरी एक रिएक्शन है जो काफी इस चैप्टर में यूज होंगे, मैं वही एग्जांपल आपको दे रहा हूं। एक रिएक्शन होती है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, बहुत नोन रिएक्शन है, काफी बार हम इसको पढ़ते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर होती है, अगर हम एक एस्टर ले लें RCOOR, व्हेन एस्टर रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म एसिड RCOOH प्लस अल्कोहल। ये एस्टरिफिकेशन के अपोजिट होती है ये रिएक्शन हाइड्रोलिसिस। तो ये स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस भी है, इसलिए मैं इसका एग्जांपल आपको दे रहा हूं। इसी तरह एक रिएक्शन है इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर में हम जो सुक्रोज होता है उसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं शुगर की, तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन की। फिजिबिलिटी का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन की पॉसिबिलिटी, वो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है गिवन कंडीशंस में। ए रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट अंडर गिवन कंडीशन कैन बी प्रेडिक्टेड विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये हमें थर्मोडायनेमिक्स बताती है उस रिएक्शन की कि कोई रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, और गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में हम फाइंड करते हैं डेल्टा जी। तो डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इसमें हमें सबसे पहले देखना होता है डेल्टा एच। डेल्टा एच होता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होती है तो डेल्टा एच का साइन नेगेटिव होता है। नेगेटिव वैल्यू के साथ अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो रिएक्शन जो होगी वो गिवन कंडीशंस में फिजिबल होगी, अदरवाइज वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। तो स्पॉन्टेनियस नेचर अगर हमें फाइंड करना है तो हमें डेल्टा जी की वैल्यू को फाइंड करना होता है। एग्जाम्पल के लिए ये रिएक्शन 298 केल्विन पर, ये दो रिएक्शन मैंने यहां दे रखी हैं। These two reactions are highly spontaneous in given conditions. For example, अगर हम मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ बर्न कराते हैं मैग्नीशियम रिवर को, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO मिल जाएगा। और इस रिएक्शन का जो नॉर्मल कंडीशंस होंगी 298 केल्विन पर, उसमें
डेल्टा जी की वैल्यू -569.4 किलो जूल पर मोल होगा, जो कि रूम टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। सेकंड रिएक्शन है, अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएं 298 केल्विन पर, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो -237.1 किलो जूल पर मोल आएगी, वो भी बहुत ज्यादा है। तो ये रिएक्शंस जिनकी गिवन कंडीशंस में, सपोज दैट हमारे पास टेम्परेचर 100 डिग्री का है, तो 100 डिग्री पर जिसकी वैल्यू डेल्टा जी की ज्यादा नेगेटिव आएगी, वही रिएक्शन ज्यादा फिजिबल होगा। अब हम बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की। प्यारे बच्चों, एक्सटेंट का मतलब होता है रिएक्शन की डिस्टेंस जितनी ट्रेवल करती है। डिस्टेंस मीन टू से हम रिएक्शन को पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अगर हमने कोई रिएक्टेंट लिया, उसकी कंसंट्रेशन है x और वो प्रोडक्ट बना रहा है, तो जो x है ये कितना कम हो गया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी रिड्यूस हो गई, या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी बढ़ गई, इसको हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंट से। तो एक्सटेंट में हम क्या देखते हैं कि अगर कोई रिएक्शन धीरे से शुरू हुई और शुरू होने के बाद आफ्टर सम टाइम इट एक्वायर्स इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम देखते हैं केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और केसी इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सी डी अपॉन ए बी के। अब अगर केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। अगर प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है तो रिवर्सिबल रिएक्शंस बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू कर देती हैं। अगर केसी की वैल्यू बहुत कम है तो रिएक्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती रहती हैं। तो डियर फ्रेंड, द वैल्यू ऑफ केसी डिसाइड्स द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अगर केसी की वैल्यू ग्रेटर देन 10 की पावर 3 है तो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। आई एम सेइंग, मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा केसी होता है, केसी इज इक्वल टू सी डी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अगर केसी बहुत ज्यादा है तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होते हैं एंड द रिएक्शन इज ऑलमोस्ट टुवर्ड्स कंप्लीशन। तो केसी की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर 3 से ज्यादा। अगर केसी की वैल्यू इज लेसर देन 10 की पावर -3 तो रिएक्शन बहुत स्मॉल एक्सटेंट में शुरू हुई है, और जब रिएक्शन बहुत कम एक्सटेंट उसकी है तो रिएक्शन मूव टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहां हमने ये दो एग्जांपल आपके लिए दिए हैं। पहला है, अगर हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके HBr बनाता है तो इसकी जो केसी की वैल्यू आएगी 300 केल्विन पर रूम टेम्परेचर पर 5.4 इंटू 10 की पावर 18 आएगी, जो कि बहुत बहुत ज्यादा है। सो दिस रिएक्शन इज ऑलमोस्ट टुवर्ड्स कंप्लीशन। सेकंड हमने एग्जांपल लिया है, अगर हम N2O2 की रिएक्शन कराते हैं रूम टेम्परेचर पर और नाइट्रस ऑक्साइड बनाते हैं NO, तो इसके जो केसी की वैल्यू आएगी वो बहुत कम आएगी। हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत कम प्रोडक्ट बना, मीन टू से रिएक्शन स्टार्ट होने के जस्ट आफ्टर बंद हो गई, इक्विलिब्रियम आ गया, क्योंकि जो केसी था उसमें रिएक्टेंट की अमाउंट बहुत ज्यादा थी, प्रोडक्ट बहुत थोड़ा सा बना। थोड़ा सा बनने के बाद हमें फिर इस जो रिएक्शन होगा, रिएक्शंस की कंडीशंस को फोर्सफुली चेंज करना होगा, हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा, तब रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करेगा। सो डियर फ्रेंड, बाय द नोइंग द वैल्यू ऑफ केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वी कैन फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स का मतलब होता है टू स्टडी द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द फैक्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। अभी तक हम जान रहे थे इंट्रोडक्शन कि कोई रिएक्शन किस तरह से होगी और एक्सटेंट कैसे पता लगाएंगे, फिजिबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें जानना है एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से, और इसका जो केमिकल काइनेटिक्स में
हम डिनोट करने का तरीका है वो है dx ओवर dt। तो प्यारे बच्चों dx है चेंज इन द कंसंट्रेशन विद टाइम। तो रेट की डेफिनेशन रहेगी, रेट को हम डिनोट करेंगे dx ओवर dt से, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम इसको dx ओवर dt इज इक्वल टू, अगर रिएक्टेंट के टर्म में लिखते हैं माइनस dr ओवर dt से, और प्रोडक्ट के टर्म में लिखते हैं प्लस dp ओवर dt से। तो ये हमारे रहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के डिनोट करने के तरीके। द नेगेटिव साइन इन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड पॉजिटिव साइन इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन indicates the decrease in the concentration of reactant and increase in the concentration of product with time respectively। तो अब हम देखते हैं इनको कुछ एग्जांपल्स के साथ। डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन वही रहेगी, तीन मेन डेफिनेशन है। सबसे पहली डेफिनेशन रहेगी रेट ऑफ रिएक्शन की, dx ओवर dt is equal to the change in the concentration of reactants and product with time called rate of reaction। सेकेंड इसकी डेफिनेशन रहेगी द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। और थर्ड डेफिनेशन रहेगी द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम dx ओवर dt से डिनोट करते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि यह कंसंट्रेशन चेंज है और चेंज हमेशा सेम यूनिट्स का होता है, इसको हम x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं फाइनल कंसंट्रेशन, और इसको t2 माइनस t1 भी लिख सकते हैं। तो यूनिट के केस में कभी भी यूनिट चेंज नहीं होता इन एडिशन और इन रिडक्शन। तो इसकी जो यूनिट रहेगी dx ओवर dt की, वो रहेगी मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम यहां से इसको फाइंड कर लेंगे। अब कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो बहुत तेज स्पीड से होती हैं, उनको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहते हैं, और कुछ रिएक्शन बहुत स्लो रेट से होती हैं जिनको हम रिडॉक्स रिएक्शन इसका एग्जांपल है। ये मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर दिया है। अब हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में समझ के। सपोज दैट हमारी कोई रिएक्शन हो रही है बिटवीन रिएक्टेंट ए एंड बी, और हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं सी और डी। इनिशियली R1 रहेगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और P1 रहेगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। प्यारे बच्चों, जैसे जैसे टाइम बीतेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। एट टाइम T2 द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स R2 एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बिकम्स P2। तो R1 की जो वैल्यू होगी इज ग्रेटर देन R2। तो जब हम R2 माइनस R1 देखेंगे, द वैल्यू ऑफ R2 माइनस R1 इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू, तो वो हमारी वैल्यू आएगी माइनस डेल्टा R के। इसी तरह इन केस ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ जाएगी, तो P2 माइनस P1 आएगा पॉजिटिव। सो द रेट अगेन गिवन बाय R इज इक्वल टू dx ओवर dt इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T और प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। Negative and positive sign indicates the decrease and increase in the concentration of reactant and product respectively। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, यूनिट को आप यहां से नोट कर लेंगे, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आइए डियर फ्रेंड, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन रेट की। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन रेट आर ऑफ टू टाइप। रिएक्शन रेट दो तरह का होता है। सबसे पहला होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल में यहीं से डेफिनेशन अगर आपको बताऊं एवरेज रेट की, क्योंकि ये हमने क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट। तो जब एक्सटेंट बहुत ज्यादा हो, जब टाइम टेकन बहुत ज्यादा हो रिएक्शन का, रिएक्शन
बहुत कंप्लीट हो चुकी हो, अगर हम उस पूरे रिएक्शन का रेट स्टडी करते हैं तो हम उसे कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और एवरेज रेट को हम डिनोट करते हैं डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी से। इसी तरह प्रोडक्ट के केस में यह होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। और इंस्टेंट रेट की अगर मैं बात करूं तो इंस्टेंट रेट होता है पर्टिकुलर टाइम पर। मैं एक और एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। अगर कोई रिएक्शन 20 सेकंड में कंप्लीट हुई और ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इस तरह से डिक्रीज हो गई, तो ये कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ है। ये 20 सेकंड यहां पर लगे। अब शुरुआत में उसकी कंसंट्रेशन थी 0.4 मोल पर लीटर एंड आफ्टर 20 सेकंड इट बिकम्स 0.2 मोल पर लीटर। तो रिड्यूस कितना हुआ? 0.2 मोल पर लीटर हुआ। तो 0.2 अपॉन 20, तो ये हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन इट एट ए पर्टिकुलर टाइम, इफ सपोज अगर मैं पूछता हूं कि इस 20 सेकंड में 15वें सेकंड पर, क्योंकि इसका जो रेट आएगा 0.2 अपॉन 20 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.02 मोल पर लीटर पर सेकंड। तो अगर इसमें मैं 15 सेकंड की बात करूं तो उस पर इतना रेट तो रहा नहीं होगा। तो हम 15 सेकंड पर रेट को कैसे फाइंड करेंगे? 15 सेकंड पर रेट फाइंड इस तरह से होगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज दैट आपका एक वाटर टैंक है, वाटर टैंक, और ये वाटर टैंक कंप्लीटली फिल है। इसके अंदर है 200 लीटर वाटर। आपने यहां पर वाटर टेप से वाटर निकालना शुरू किया, तो इस 200 लीटर वाटर को कंप्लीट एम्प्टी होने में सपोज दैट टाइम लगा 10 मिनट, तो ये हो गया 600 सेकंड। 600 सेकंड में ये हो गया 1/3 लीटर पर सेकंड इसका रेट आ जाएगा। एक सेकंड में 1/3 लीटर वाटर बाहर निकला। लेकिन इस 600 सेकंड में 405 सेकंड पर भी 1/3 निकला होगा क्या? या 405 सेकंड की अगर मैं बात ना करूं, अगर मैं पूछूं कि 555वां सेकंड एट 555 सेकंड, क्या रेट ऑफ रिएक्शन वही रहा होगा 1/3 लीटर पर सेकंड? नहीं। इनिशियली व्हेन द water tank is completely filled, the rate of flow of water is very high, but जैसे जैसे उसका प्रेशर कम होता जाएगा, रेट कम होता जाएगा। सेम इन केस ऑफ रिएक्शंस, when the reactant concentrations are very high, the rate of reactions are very high। जैसे जैसे टाइम के साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएंगी, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होते जाएंगे। इसी तरह अब हम बात करेंगे एक और थर्ड रेट है हमारा रिलेटिव रेट। वो मैं इसलिए इसको डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि रिलेटिव रेट के एक दो क्वेश्चन हैं और कई बार पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल सिंपली कोई रिएक्शन है, अगर मैं बात करूं 2N2O5, ये डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है, इज इक्वल टू 2N2O4 प्लस O2। अब हम इस रिएक्शन का रेट फाइंड करेंगे N2O5 के टर्म में, तो हम इसको डेल्टा माइनस N2O5 अपॉन डेल्टा टी कहेंगे। इसी तरह इसको कहेंगे प्लस डेल्टा N2O4 बाई डेल्टा टी। लेकिन अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे देन इट बिकम्स रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट divided by their number of moles respectively, the all rate becomes equal। तो उसके सारे रेट इक्वल हो जाएंगे और उन इक्वल रेट्स को हम कहेंगे रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन। या हम सिंपली कहें कि किसी भी रिएक्शन के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करने के बाद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स मोल ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वाई मोल। प्रोडक्ट के वाई मोल की कंसंट्रेशन जितनी बढ़ेगी, रिएक्टेंट के एक्स मोल की कंसंट्रेशन उतनी घटेगी। दिस इज एक्सप्लेन बाय रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम इन तीनों की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। व्हेन द टाइम टेकन इज लार्ज देन कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसको आर एवरेज से हम
डिनोट करते हैं। व्हेन टाइम टेकन इज वेरी स्मॉल, इसको आर इंस्टेंट से एक्सप्लेन करते हैं। ये लिखा जाता है dx ओवर dt और ये लिखा जाता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t से। रिलेटिव रेट में हम इसको ग्राफ से और देख लेते हैं। ये एक ग्राफ दिया है, मैंने अभी समझाया था। ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम का ग्राफ है। टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहां रिड्यूस हो रही है और टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। अब हमने यहां पर्टिकुलर ये टाइम लिया t1, ये t2 और ये कोई t टाइम लिया है। तो इस टाइम पर यहां पर जो कंसंट्रेशन चेंज था ये आया। अगर हम t1 और t2 के बीच का देखेंगे तो ये कंसंट्रेशन चेंज होगा। यहां ये C1 है और ये C2 है, तो जो डेल्टा R निकलेगा, डेल्टा R निकलेगा R2 माइनस R1 से या C2 माइनस C1 से। व्हेन टाइम टेकन ए लार्ज इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर मैं पर्टिकुलर टाइम पर इंस्टेंट रेट की बात करूं तो वो माइनस स्लोप के बराबर होता है। आर इंस्टेंट इज इक्वल टू माइनस स्लोप के, माइनस डी आर ओवर डी टी। और इसी तरह प्रोडक्ट के केस में भी वो स्लोप के इक्वली होगा, वो रहेगा प्लस डीपी ओवर डीटी के। तो हम इंस्टेंट रेट और एवरेज रेट इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। यहां एवरेज रेट आर एवरेज दिया जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी से, तो C2 माइनस C1 प्रोडक्ट के केस में, और रिएक्टेंट के केस में जो दिया जाएगा माइनस डी आर ओवर डी टी से इंस्टेंट रेट और माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी से एवरेज रेट। तो ये एवरेज रेट और इंस्टेंट रेट को मैंने निकाल के बताया है। और R इज इक्वल टू माइनस डी आर ओवर डी टी, और रिलेटिव रेट को और आप देख लेंगे। अगर ये n मोल है रिएक्टेंट A के, ये m मोल है रिएक्टेंट B के, ये x मोल है प्रोडक्ट C के और ये y मोल है प्रोडक्ट D के, तो रेट जो आएगा रिएक्शन का माइनस 1 अपॉन n डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m डेल्टा B अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन x डेल्टा C अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस 1 बाई y डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। तो सारे रेट इक्वल हो जाएंगे। N2O5 का मैंने एग्जांपल आपको अभी दिया था। प्यारे बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन हमारे रहेंगे एनसीईआरटी से ही। इसके बाद हम आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस देंगे, उनको आप नोट करें और नोट करने के बाद घर पर सॉल्व करें। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉर ए रिएक्शन रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 m मोलरिटी है टू 0.02 m इन 25 मिनट। कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग यूनिट ऑफ बोथ टाइम इन मिनट्स एंड सेकेंड। तो सबसे पहले इसका जो चेंज आएगा वो आएगा 0.01 मोल, कितने मिनट में? 25 में। तो 0.01 अपॉन 25, तो यहां 10 की पावर ये माइनस की 2 हो गई, माइनस की 2 और लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4। यहां ये 100 4 बार कैलकुलेट हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो 4 इंटू 10 की पावर 4 मोल पर लीटर पर मिनट रहेगा। अगर मैं सेकंड में बात करूं तो यहां 60 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, तो ऊपर जाके 10 की पावर 1 और बढ़ जाएगी माइनस की, तो इसको आप फाइंड कर लेंगे इस तरह से। अगर मैं सेकंड में फाइंड करूं तो 0.01 अपॉन 25 इंटू 60, ये रहेगा हमारा 10 की पावर माइनस 2, एक हो जाएगा माइनस 3, एक और हो जाएगा माइनस 4, 2.5 ये हो जाएगा 15, और हम 15 के लिए 10 की पावर 2 और ले लेंगे माइनस की, तो ये हो जाएगा 6 टाइम और 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 6, इसका आंसर आ जाएगा इन सेकेंड। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इन ए रिएक्शन 2A इज इक्वल टू प्रोडक्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेज फ्रॉम
0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट। 0.5 मोल से 0.4 मोल तक कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज हो गई, तो चेंज आया 0.1 मोल का, 0.1 मोल पर लीटर का। कितने मिनट में? 10 में। तो ये 10 की पावर -2 मोल पर मिनट हो जाएगा पर सेकंड, मोल पर लीटर पर मिनट। और अगर मैं सेकंड में बात करूं तो यहां 60 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा। अब ये कुछ और बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो डियर फ्रेंड, एवरेज रेट हो या इंस्टेंटेनियस रेट हो, रेट ऑफ रिएक्शन की हमेशा यूनिट रहती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसी तरह एक रिएक्शन है N2O4 is equal to 2NO2. The concentration of N2O4 decreases from 0.22 मोल पर लीटर टू 0.18 मोल पर लीटर, तो चेंज आएगा 0.02 का इन 2 मिनट्स। तो 0.02 अपॉन 2 इंटू 60, तो इसका एवरेज रेट निकल के आ जाएगा 0.02 अपॉन 2 इंटू 60 से आप फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा गिव द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फॉलोइंग। ABCD के टर्म में आपको देना है, तो यहां सबसे पहले ए के टर्म में देंगे माइनस DA अपॉन DT इज इक्वल टू माइनस 1/3 DB अपॉन DT इज इक्वल टू प्लस 1/2 DC अपॉन DT इज इक्वल टू 1/4 DD अपॉन DT। तो ये इसका रेट हो जाएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के टर्म में। तो डियर फ्रेंड, ये आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे होमवर्क के लिए। सबसे पहले राइट इंपोर्टेंट डेफिनेशन एंड फार्मूला जो आते जा रहे हैं। राइट एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्शन रेट, जो मैंने बहुत बार आज आपको बताया है। एक्सप्रेशन dx ओवर dt, रिएक्टेंट के टर्म में माइनस dr ओवर dt, प्रोडक्ट के टर्म में प्लस dp ओवर dt। फिर है राइट डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो बाद में आएगा। राइट द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर्स। तो ये टाइम के साथ ये सारी चीजें आती रहेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।